हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से इशू ऑफ शेयर जो है उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि इशू एट प्रीमियम की एंट्रीज कैसे की जाती है। इशू एट प्रीमियम की एंट्री कैसे की जाती है वो एंट्री देखेंगे, उसको एक पूरा इलस्ट्रेशन सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, लास्ट के वीडियो में हमने क्या देखा था जरा बताओ। लास्ट की वीडियो में देखा था कि शेयर कैन बी इशूड एट पार, है ना, एट प्रीमियम, और क्या देखा था, एट डिस्काउंट। क्लियर? देखो लास्ट वीडियो में देखा था ना कि शेयर को पार में इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। पार का मतलब क्या होता है कि उसकी प्राइस कितनी 100 और इशू प्राइस भी कितनी है 100, उसको क्या बोलते हैं, इशू एट पार। इशू एट प्रीमियम 100 का है सपोज शेयर, तो इसको इशू कितने में कर रहे हैं 120, तो यहाँ पे जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा ये क्या है, प्रीमियम, है ना। एंड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 100 रुपए का शेयर है, उसको सपोज 70 में इशू कर दिया या 80 में इशू कर दिया है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, ये 30। ठीक है, तो क्या रीजन हो सकता है कि इसको शेयर इशूड प्रीमियम कर रहे हैं या पार कर रहे हैं या डिस्काउंट कर दे। जो कंपनियां रहती है ना बहुत रेप्यूटेड कंपनी, और जो ओल्ड कंपनियां है, रेप्यूटेड कंपनी, ओल्ड कंपनी और जो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो क्या होता है उसमें लोग 100 की चीज को ना 120 में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आगे जाके इसमें प्रॉफिट ही है। और कुछ कंपनी रहती है जिनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भैया हमारे शेयर बिक पाते कि नहीं बिक पाते, तो वो क्या करती है, ठीक है प्राइस तो 100 रुपए का, लेकिन हम बेच कितने में देंगे उसको, 70, कम में बेच रहे, डिस्काउंट करके बेच रहे। ठीक है, तो आज कल के जो वीडियो था, कल हमने देखा था इशू एट पार, आज हम लोग ये वाला देखेंगे, इशू एट प्रीमियम। क्या देखेंगे, शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन में जाते हैं ना, एग्जाम्पल से अच्छा क्वेश्चन में जाएंगे। तो बुक के पेज नंबर 317, लेसन नंबर 8, पेज नंबर 317, क्वेश्चन नंबर 3, अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स ऑफर हो रहे हैं, 10,000, है ना, और इक्विटी शेयर नाम दिया हुआ है। ठीक है, और कितने का एक है, 10 रुपीज ईच, पेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 12 पर प्रीमियम, पेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 12 पर शेयर, पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन में कितने मंगाए हैं, 4, अलॉटमेंट में कितने हैं, 4, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो फर्स्ट कॉल था उसी को क्या बना लिया, फाइनल कॉल। मतलब टोटल कितने कॉल हो रहे हैं यहाँ पे, 3, पहला अलॉट एप्लीकेशन, फिर दूसरा अलॉटमेंट, और तीसरा ही कॉल को, यानी जो फर्स्ट कॉल था उसी को क्या कर लिया उसने, फाइनल कॉल कर लिया। क्लियर? कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है ना तो कोई कम शेयर अप्लाइड हुए ना तो कोई ज्यादा, जितने इशू किए कितने, 10,000 पूरे के पूरे अप्लाई हो गए। गिव जर्नल एंट्री। ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, हाँ अब मुझे बताओ शेयर की प्राइस कितने रुपीस थी, 10, कितनी थी प्राइस, 10, उसको इशू कितने रुपए में किए, 12, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे प्रीमियम कितने रुपए का है। यस, प्रीमियम कितने रुपए का है, प्रीमियम 2 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, प्रीमियम कितने रुपए का हो जाएगा, 2, और प्रीमियम अगर कहीं कुछ दिया नहीं है तो आपको वो प्रीमियम जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट करना है, हमेशा हमेशा अलॉटमेंट में ही करना है, जब तक कि दिया नहीं। अगर मान लो उसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करवाना होगा तो लिखा रहेगा कि प्रीमियम टू बी एडजस्टेड इन द फर्स्ट कॉल, या प्रीमियम टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन में तो होता नहीं है, लेकिन काय में होता है जनरली, कुछ नहीं दिया तो काय में एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में। प्रीमियम के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो प्रीमियम काय में एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो उसकी एंट्री चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं क्या है वो, कैसे करना है। अभी मेरे को बताओ कि यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन में कितने रुपीज मंगाए हैं, 4, अलॉटमेंट में कितने मंगाए हैं, 4, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और अपन को फर्स्ट कॉल की अमाउंट दी नहीं, तो क्या मुझे बताओगे यहाँ कितने रुपए होंगे, 2, कैसे, देखो 4, 4, 2, नहीं 10 रुपए की चीज है ना, कितने में इशू हुई है, 12, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा इशू है ना, वो 2 रुपए का एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट, मतलब यहाँ पर जो है ना अलॉटमेंट जो है वो 2 रुपए का है, प्लस प्रीमियम जो है वो 2 रुपए का है। इस प्रकार से ये 2 + 2 मिलके कितना बना है, 4, यानी 4 +
2, कितने हो गए 6। ये जो दूसरा 2 है वो तो प्रीमियम का है ना, तो यहाँ कितने आएगा फिर 4 आएगा। यहाँ कितने रुपए आएंगे 4। अभी समझा? वंस अगेन देखो एप्लीकेशन में कितने हो गए 4। अभी प्रीमियम अपन देखा 10 की चीजें कितने में इशू हो रही है 12 में, तो प्रीमियम कितने रुपए का है 2। प्रीमियम कहाँ पे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। कहाँ एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। तो अगर अलॉटमेंट की 4 रुपए लिखा है और ब्रैकेट में क्या लिखा क्वेश्चन में इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो भैया इसमें 2 रुपए प्रीमियम के तो है, तो 2 रुपए ही है मात्र अलॉटमेंट की। 2 रुपए प्रीमियम के अगर है और ये 4 रुपए है तो अलॉटमेंट के कितने है 2 ही है ना, तो 4 और 2 6। अब यहाँ पे कितना आएगा 4। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पे 12 की जगह 15 लिखा है, ध्यान दो 12 की जगह क्या लिखा है 15, और वहां क्वेश्चन में दिया है कि भैया एप्लीकेशन में 4 है। अब ध्यान देने को बराबर आंसर देना। एप्लीकेशन में कितने हैं 4, और यहाँ पे लिख दिया 7 रुपए है। 7 रुपए लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पे कितना आएगा वो बताओ। अब ध्यान दो कैसा, 10 की चीज थी, 10 की चीज थी, कितने में इशू हो रही है 15 में, तो 5 रुपए प्रीमियम है। तो यहाँ पे प्रीमियम कितने रुपए छुपा हुआ है 7 रुपए। टोटल कितने मंगाए 7, तो 7 में तो 5 रुपए प्रीमियम का ही है ना, तो कैपिटल का कितने मात्र 2, तो 2 रुपए अलॉटमेंट का है प्लस 5 रुपए प्रीमियम का है। इस प्रकार से कितना बना ये 7। अब ये यहाँ कितना आएगा 4 और तो 6। अब यहाँ कितना आएगा 10 करो ना, 4 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ कितना आएगा 4, 4 प्लस 2 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10। अरे यार फिर से एक एग्जांपल है। ये शेयर कितने रुपए का है 10, कितने में इशू कर रहा है 15। प्रीमियम कितने रुपए है, तो प्रीमियम कहाँ एडजस्ट होता है, तो प्रीमियम में अलॉटमेंट में 5 रुपए का है, अलॉटमेंट में 5 रुपए का है क्या बताओ प्रीमियम के है। तो अलॉटमेंट के कितने हैं, टोटल कितने रुपए का अलॉटमेंट, टोटल 7 का है ना, तो प्रीमियम कितने रुपए है 5। तो अलॉटमेंट के कितने का 2, अलॉटमेंट के सिर्फ 2 ही रुपए है ना। तो अभी बताओ ना एप्लीकेशन के 4 हो गए, अलॉटमेंट के 2 हो गए, कितने हो गए टोटल 6। यहाँ कितना आएगा हो गया क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं, एग्जाम्पल क्या है, ये 10 की चीज है, इशू कितने में हो रही है 12 में इशू हो रही है, और अलॉटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे कितने रुपए 4 रुपए है, लेकिन इंक्लूडिंग क्या है, ये इंक्लूडिंग क्या है प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितने का है 2 प्लस 2 रुपए का क्या है प्रीमियम। ये तो प्रीमियम का, इसको छोड़ दो, 4 2 6 बचा कितने रुपए 4। ठीक है यस नो क्लियर। अच्छा ये होता है कि इसको पहचानना। यहाँ पे अमाउंट हमको नहीं दी पर हमने पहचान के निकाल ली कि 2 रुपए 4 रुपए क्या है इसका फाइनल कॉल। अब इसकी हम लोग को क्या करना है जर्नल एंट्री करना। ठीक है तो चलो जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है अब जर्नल एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, सेम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा। इसको मिटा दूं मैं, हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, जर्नल एंट्री का क्या बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। ठीक है अब जब भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो क्या करना पड़ता है, यहाँ एक साइड में लिख के रख लेना एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं 4, अलॉटमेंट के कितने हैं 2, और प्रीमियम के कितने हैं, प्रीमियम के भी 2, और फर्स्ट कॉल के कितने हो रहे हैं 4। ठीक है इस प्रकार से कितने जाएंगे टोटल ये 12। ठीक है ये हो गया टोटल 12। अब जनरल एंट्री करना उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। कौन सी कंपनी का नाम क्या लिखा है अंकिता लिमिटेड, क्या लिख देंगे अंकिता क्या, तो अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन है तो इसलिए प्रीमियम आया है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन जी हाँ। सिर्फ एक ही एंट्री में चेंजेस आते हैं, बाकी दूसरी एंट्री में कोई चेंजेस आते हैं, बाकी एज इट इज रहेंगी, बाकी एज इट इज रहेंगी, नो चेंज। इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड हम लोग क्या बना रहे हैं बताओ, जर्नल एंट्रीज। क्या कर रहे हैं बोलो, जर्नल एंट्री। पहला कॉलम का रहेगा डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर, देन एलएफ, उसके बाद में अमाउंट, और उसके बाद में भी क्या रहेगी सेम अमाउंट। तो यहाँ पे ऐसा बना देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे अपन डेट, देन पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे अमाउंट।
चलो देखो, बेसिक बातें जो जो थी, बेसिक बातें मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें सारी बेसिक चीजें मैंने उसमें, ठीक है। अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होगी? 2, पता है ना, पिछले वीडियो में बताई। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की भी कितनी होगी? 2, और फर्स्ट कॉल की भी कितनी होगी? 2। तो एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री काय की होगी? ट्रांसफर की होगी कि मनी रिसीव्ड की होगी? मनी रिसीव। और इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर है? प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी शेयर है। चलो एप्लीकेशन की पहली एंट्री बोलो, मनी रिसीव्ड की हो जाएगी डायरेक्टली ना। क्या एंट्री बोलो? यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने इंटू कितने करेंगे? शेयर कितने बताओ? यहाँ पे शेयर है 10,000 इंटू एक शेयर कितने रुपए? एप्लीकेशन प्राइस कितने रुपए है? 4। तो यहाँ कितने रुपए आएगा? 40,000। कितना आएगा बताओ? 40। और यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे? कहाँ से स्टार्ट करना है? being share application amount received on 10,000 equity share at the rate 4 each, और ऐसा ब्रैकेट क्लोज। एप्लीकेशन की पहली एंट्री हो गई, being application money received। अब क्या होगी? ये एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर होगी? शेयर कैपिटल में। उसकी एंट्री बताओ क्या है? बोलो एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो सेम रहेगा, कितने रुपए? 40,000 एंड 40,000। यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रैकेट में? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो सब भी लिखना पड़ेगा ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 4 ईच। तो ये 2 एंट्री काय की हो गई? एप्लीकेशन की। अब 2 एंट्री काय की होगी बताओ? अब 2 एंट्री काय की होगी? अलॉटमेंट की। लेकिन अलॉटमेंट की एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की? हाँ, तो एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो गई एट पार वाले की एंट्री। एट पार में क्या एंट्री करते हैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री करते हैं ना पार में। लेकिन अभी इसमें ये क्वेश्चन पार वाला है कि प्रीमियम वाला है? प्रीमियम वाला। तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या बनेगी? ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करना है ना, तो अलॉटमेंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी, अभी इक्विटी लिख रही नहीं हूँ लेकिन आपको लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, एंट्री बताओ ना क्या होती है अलॉटमेंट ड्यू की? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गई एट पार की सिंपल सी एंट्री। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? पार है कि प्रीमियम है? प्रीमियम है, तो यहाँ पे एक अकाउंट और हमको बनाना पड़ता है, वो रहता है शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रीमियम कितने रुपए का होता? 2 रुपए का दिया है ना। कैपिटल में कितने जा रहे हैं? 2। कितने शेयर है? 10,000। तो 10,000 इंटू 2, यहाँ पे भी शर्त सेम है, 10,000 इंटू 2। और यहाँ पे कितना आएगा? 10,000 इंटू 4। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना आएगा? 40। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 2 मतलब कि कितना? 20। और यहाँ पे भी कितना आएगा? प्रीमियम में 10,000 शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम, मतलब कि कितना आएगा टोटल? 20। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वो लिखना पड़ेगा 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 4 ईच, है ना, वो सब भी लिखना पड़ेगा तुमको, लेकिन लिखना पड़ेगा। ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। अब नॉर्मल हो जाएगा सीधा। अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री बताओ क्या बनेगी? यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू, नहीं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, मनी रिसीव की एंट्री ना। अमाउंट कितनी आएगी? 40,000 यहाँ पे भी, 40,000 यहाँ पे भी। मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक एंट्री तो चेंज हुई मैडम, बाकी तो एज इट इज है। अब अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई, अब काय की 2 एंट्री होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो उसमें पहला फर्स्ट कॉल ड्यू होगा और बाद में वो रिसीव। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में पूरे पैसे खत्म हो गए, इसलिए फर्स्ट कॉल को क्या नाम दे देंगे? फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 10,000 शेयर।
कितने रुपए निकाले हमने कैलकुलेट करके 4, तो यहाँ कितना आएगा 40,000, 40, और यहाँ पे भी कितना आएगा 40, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, बैंक अकाउंट, अभी अलॉट फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा और फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, एंड अमाउंट कितनी जाएगी सेम 40,000, 40,000। समझ में आया? मतलब जैसा हमने कल पढ़े थे सेम वैसा ही है, बस ये अलॉटमेंट ड्यू की जो एंट्री है, कौन सी एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, चेंज। क्यों चेंज किया है? देखो ये तो नॉर्मल एंट्री थी ना, कल के क्वेश्चन में भी ये एंट्री थी, कौन सी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कल के क्वेश्चन में सेम एंट्री थी। आज कौन सी क्या बढ़ा दिया हमने, क्रेडिट में एक चीज बढ़ा दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम, बाकी तो ये 1, 2 और ये बाकी की एंट्री तो एज इट इज बिल्कुल भी सेम। तो आज के लिए इतना काफी, करते बंद करो, और कल हम सीखेंगे इशू एट डिस्काउंट, ठीक है।